ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मेरे प्यारे प्रभु के श्री भक्तों, आप सभी का आपके प्रिय चैनल सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र पर स्वागत है। मेरे प्यारे प्रभु के प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी के पूरी विधि और कथा के बारे में बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इस व्रत को कैसे धारण किया जाए और कैसे पारण किया जाए। प्यारे भक्तों, एकादशी हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत के माध्यम से आप अपने इस जन्म में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो पा नहीं सकते, और मरने के बाद आपको इसी व्रत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्रतों में राजा है, व्रतराज है। देवताओं को भी यह व्रत दुर्लभ है, सिर्फ मनुष्यों को ही इस व्रत का फल मिलता है। इसकी कई कथाएं वर्णित हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस व्रत को कैसे धारण करना चाहिए। जो साथी, जो प्रभु के भक्त इस व्रत को करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले दशमी के दिन रात्रि से अन्न त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु की आरती करनी चाहिए। उसके बाद प्रभु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, प्रभु के इतने नाम हैं, आप किसी भी नाम का एक मंत्र ले सकते हैं। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आप संकल्प लेंगे, हे प्रभु भगवान विष्णु, मैं आज एकादशी के व्रत पर जलाहार, फलाहार या निराहार व्रत रहने का संकल्प लेता हूँ। इस व्रत के फल के रूप में हे प्रभु भगवान विष्णु, मुझे इस लोक और उस लोक में अच्छे स्थान प्रदान हो। इसके अलावा आप जो भी मांगना चाहें वो मांग लें। मुझे पापों से मुक्ति मिले, इस जन्म में धन धान से परिपूर्ण हो, सुख शांति समृद्धि मेरे घर में आए, मुझे सदा अच्छे विचार देना। ऐसे आप जो है संकल्प लेकर के जल जमीन पर छोड़ दीजिए। इसके बाद में आप पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप कम लोगों से मिलें और कम बातचीत करें। मिथ्या भाषण बिल्कुल भी ना करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बिल्कुल भी ना बनाएं। किसी के प्रति भी शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा या मन में विचार तक ना लाएं। ऐसे करते करते आपका दिन बीत जाएगा और संध्या आ जाएगी। संध्या के समय आपको फिर से भगवान की आरती करनी है। तुलसी माता को घी का दीपक अर्पित करना है, प्रभु को घी का दीपक अर्पित करना है, और जो भी आपने भोग बनाया है वो प्रभु को अर्पित करना है। इसके बाद में आप हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि के चारों पहरों में प्रभु की पूजा अर्चना करें और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें। हो सके तो गीता, रामायण या कोई भी भगवान विष्णु से संबंधित पुराण का अध्ययन करें। विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, नाना प्रकार के पुराण हैं, उसमें आप किसी भी पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम इस एकादशी की जो कथा है उस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और कहा, हे प्रभु, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म सुना है, मानद सुना है। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। तब प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है
उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महत्व की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघों तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको ये पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, प्रबोधनी की रात्रि जागरण रुई की ढेरों के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हो तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के चरण कमलों को चले जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञों से भी जिस फल की कामना कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने से प्राप्त होता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी भणछंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव को भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्रीहरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वो अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है।
कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने से, सुनने से भगवान मधुसूदन जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाँचते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुने कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हुए उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्रीय विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मैंने जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम द्वारा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि, अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उस एक एक अक्षर पर कपिल प्रदान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास के तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक
तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनते व पढ़ते हैं अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का जो सार है वो कुछ इस प्रकार है। साथियों, चातुर्मास के दौरान जो वेदाध्ययन, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर्मास का नियम पालन करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अति उत्तम होता है। गृहस्थ व्यक्ति भी चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री भक्तों, इसी के साथ प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का जो कथा विवरण है वो समाप्त होता है। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। अब हम श्री का भजन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी लीला परंपार है। जय हो। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार सुनने के लिए आपको कोट कोट धन्यवाद।